Hello students, today I have brought 8 questions which depends on fillers। ये 8 क्वेश्चंस है जो आपका फिलर पर डिपेंड है। और ये रिमेंबर वन थिंग, प्रीवियस ईयर का ये जो क्वेश्चंस है ये प्रीवियस ईयर सीजीएल मेंस में पूछा हुआ है। याद रहे, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आप कितना कवर करते हो। याद रखिएगा, ये जो फिलर्स है ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, वो भी सीजीएल मेंस का है, टीयर 2 का ये सवाल है। सोल्व करते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, सोल्व करने से पहले जो भी छोटी छोटी इसमें जो चीज़ होगी, इसमें जो रूल्स बाहर आएंगे उसको आप लिखने का प्रयास करेंगे। ओके, यू शुड डैश द अपॉर्चुनिटी व्हेन इट कम्स। स्टूडेंट्स केयर एट मी, यू शुड get the opportunity when it comes। first I do parse the words। याद रखिएगा, यू अपने आप में एक सब्जेक्ट है और इसी सब्जेक्ट के बाद आपका शुड दिया हुआ है। शुड इज अ मॉडल वर्ब और आफ्टर मॉडल वर्ब वी हैव टू पुट वर्ब फर्स्ट फॉर्म। हमको इसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म लगाना है। अगर हम सीज की बात करें, सीज, सेंस और साइज। ओके, सो लिसन टू मी केयरफुली कि मॉडल्स, याद रखिएगा कि मॉडल्स के बाद आने वाला वर्ब हमेशा V1 होता है। व्हाट आई से, यू आर वाचिंग ईच एंड एवरी मॉडल्स। मॉडल्स के बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो आपका V1 होता है। और अगर मॉडल्स के साथ अगर बी आ गया तो वर्ब आपका V3 फॉर्म हो जाएगा। याद रखिएगा, मॉडल्स के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म और मॉडल्स के बाद यदि सर बी अगर आता है तो बी के बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो V3 हो जाता है। ओके, सो यू शुड दी अपॉर्चुनिटी। तो दी अपॉर्चुनिटी याद रखना, दी अपने आप में एक आर्टिकल है, अपॉर्चुनिटी सर याद रखना ये नाउन है। और यहाँ फिर से एक कंजंक्शन दिया हुआ है और इट कम्स, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। तो यू शुड दी अपॉर्चुनिटी व्हेन इट कम्स। सीज का मतलब होता है रोकना। अगर हम सीज की बात करें तो टू कैचअप होता है, किसी भी चीज़ को पकड़ना। और सेंस याद रखना, सेंस का मतलब होता है अर्थ लगाना। इस सेंस का मतलब होता है दिमाग, अर्थ। और साइज का मतलब होता है आकार। याद रखिएगा, ये दोनों बोथ दिस वर्ड कैन नॉट बी फिटेड हियर बिकॉज शुड के बाद हमको यहाँ एक वर्ब चाहिए और वर्ब में हमारा सर सीज और सीज है। तो याद रखना, इस सीज की बात करें तो इसका मतलब होता है रोकना। और यहाँ पर अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है तो इस 100% यह है कि यह आपका सीज हो जाएगा। यू शुड सीज द अपॉर्चुनिटी व्हेन इट कम्स, आई मीन कैचअप। ओके, सी दैट मीन्स कैचअप। वी मस्ट फिर से एक मॉडल है और इसी मॉडल के बाद यहाँ पर हमको वर्ब कैसा चाहिए, V1 चाहिए। एडॉप्ट की बात करें तो एडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना, किसी चीज़ को अपना लेना। एडेप्ट एक दैट इज काइंड ऑफ स्किल्ड, एक निपुण होता है, यानी दिस इज योर एडजेक्टिव यू कैन से अबाउट दिस। और एडेप्ट का मतलब होता है अनुकूल बनाना। और एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना। प्लीज ट्राई टू कम ऑन अ क्वेश्चन पर आइए। वी मस्ट आवर सेल्फ टू चेंजिंग सर्कमस्टेंस। तो सर्कमस्टेंस की बात करेंगे तो एडॉप्ट नहीं होगा, एडेप्ट भी नहीं सर, याद रखना एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब होता है यानी कि परिस्थिति के अनुसार आप किसी चीज़ को बनाते हो, अनुकूल बनाना, इसका अंग्रेजी होता है एडेप्ट। एडेप्ट विल बी द राइट आंसर।
You should start. You are likely to miss the train. You should start. You are likely to miss the train. Listen to me. You should start एक अपने आप में सेंटेंस है और you are likely to miss I mean यहाँ पर फिर से एक वर्ब है, यानी कि here in this sentence there are two verbs. It means कंजंक्शन इज रिक्वायरमेंट, कंजंक्शन यहाँ पे आएगा. अब indeed not, in fact not, consequently not, your answers will be B. You should start, otherwise you are likely to miss the train. So your answers will be B, otherwise will be the right answer. The hawkers are sitting there. याद रखिएगा स्टूडेंट, ये there जो है ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव है और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमको क्या चाहिए? व्हाट डू यू वांट? वी वांट नाउन. अगर नाउन चाहिए तो वायर, याद रखना वायर का मतलब तार, दैट इज ए काइंड ऑफ नाउन, ये भी एक नाउन है. और वेयर्स दैट इज काइंड ऑफ स्टॉक, तो ये भी एक अपने आप में नाउन हुआ. और वार्न का मतलब होता है ये वर्ब है, दैट मीन्स चेतावनी देना. और वियर का मतलब पहनना, तो सी और डी आउट. दी हॉकर्स आर सिटिंग देयर, कहाँ बैठा हुआ? वायर पर तो बैठ नहीं सकता है. क्या आंसर हो जाएगा सर? वर्स. वर्स का मतलब होता है वेयर द थिंग्स आर केप्ट, आई मीन दैट इज स्टॉक देयर, इज कॉल्ड वेयर्स. फिफ्थ क्वेश्चंस. द मैनेजर बिगेन टू डाउट दी ऑफ द असिस्टेंट. लिसन टू मी. द मैनेजर बिगेन टू डाउट, दी के बाद फिर से गैप है, ऑफ द असिस्टेंट है. क्रेडिट्स, क्रेडिट, चांसेस और क्रेडिनल्स. याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं क्रेडिट, साख, क्रेडिट, ये दोनों आउट हुआ. चांस का मतलब होता है मौका, ये भी नहीं होगा. योर आंसर विल बी क्रेडिनल्स का मतलब होता है अनुभवी व्यक्ति. तो एक चीज़ याद रखना, ये आपका आंसर हो जाएगा. योर आंसर्स विल बी डी, I mean cardinals. Okay. 6. China is a big country. In area, it is bigger than any other country. Listen to me. याद रखिएगा, here is very important word here. China is a big country. In area, it is a bigger than any other country. This country is your noun और रूस it is also your noun. दो नाउन के बीच में बी रिक्वायरमेंट प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन एक्सेप्ट दैट इज वर्ब, एक्सेस दैट इज नाउन, एक्सपेक्ट दिस इज योर वर्ब एंड एक्सेप्ट दिस इज योर प्रेपोजिशन. सो योर आंसर विल बी बी, बिकॉज कंट्री इज अ नाउन और रूस इज अ नाउन. Between the two nouns preposition can be fit. Okay, so your answers will be accept. The masks worn by the men helped them their identity. The mask worn by the men helped them their identity. याद रखिएगा कंसील का मतलब होता है छिपाना, to hide, और कंजील का मतलब जमना या जमाना होता है. और चीट का मतलब होता है टू डिसीव, टू हॉक्स, टू कॉक्स, व्हाटएवर. और मस्क्यूरेटेड का मतलब होता है सच्चे मन को छिपाने वाला, सत्यता को छिपाने वाला, उसको बोलते हैं मस्क्यूरेट. मस्क्यूरेट का मतलब होता है सच को छिपाने वाला, इज नोन एज अ मस्क्यूरेट. और कंजील का मतलब होता है जमना या जमाना, चीट का मतलब धोखा देना, और कंसील का मतलब होता है छिपाना. तो योर राइट आंसर्स विल बी ए विल बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चंस. ऑन द ओकेजन ऑफ लक्ष्मी पूजा दी माथुर्स बाउट अ न्यू कार. याद रखिएगा सर, शुभ अवसर पर, शुभ अवसर के ऑफिशियस का मतलब, ऑस्पिशियस का मतलब शुभ, दैट विल बी द राइट आंसर. और फॉर्चुनियस का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड, और प्रोस्पेरियस का मतलब होता है समृद्धि. तो योर आंसर्स विल बी बी, बी विल बी द राइट आंसर ऑफ द 8 क्वेश्चंस. राइट.